स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कर रहे थे, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया था। और मैग्नीट्यूड के बाद हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे। डायरेक्शन के लिए हमारा जो ये यहाँ पे जो ये और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, सपोज करो ये एंगल हमारा बीटा है और ये बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अभी ए वेक्टर के साथ आर किस डायरेक्शन में लाई करेगा। तो इसके लिए हम जो है टेंजेंट बीटा का यूज़ करते हैं, टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा जो आएगा हमारे पास ट्रायंगल से हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, इसका पूरी बड़ी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लेनी है पी टी एस, जहाँ पे टी पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये ट्रायंगल हम सपोज करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस जो आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस ये हमें क्या देता है, टेंजेंट थीटा देता है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है एस टी, कितना है एस टी, और बेस जो है वो हमारे पास है पी टी, पी टी। एस टी की जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, एस टी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये वैल्यू हमारी है बी साइन थीटा। तो ये है बी साइन थीटा। और जबकि P से लेके T तक की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू पी क्यू, P से Q प्लस क्यू टी और क्यू टी। P से लेके Q तक की जो वैल्यू है वो A, और Q2 की वैल्यू हमने, QT की वैल्यू हमने निकाली है B cos थीटा, B cos थीटा। तो ये वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू एस टी की वैल्यू बी साइन थीटा है, और जबकि पी टी की जो वैल्यू है दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आती है और यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये टेंजेंट जो है इधर आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारी डायरेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको जो है आप राइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स आएगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी या रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, उनके अंदर हम इन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट लॉज है ये, और पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है हमारे पास, अगर मैं ये सपोज करता हूँ भाई हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर हमारा ए और दूसरा वेक्टर हमारा जो है वो बी। ये दो वेक्टर हमारे पास है और दोनों ही वेक्टर किसी एक पार्टिकल के ऊपर लगे हुए हैं। मान लो ऐसे लगे हुए हैं पार्टिकल के ऊपर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ए और बी के बीच में कुछ एंगल है। यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे दो वेक्टर्स एक साथ जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब हमें इनका नेट जो है हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो अगर मैं सपोज करूँ एक हमारे पास ये पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F1 और दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है F2, दो फोर्स लगे हुए हैं और हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है इस पार्टिकल पर। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मान लो ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमें F1 और F2 का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और वो रिजल्टेंट हमें क्या देगा, नेट जो फोर्स लगेगा किसी भी पार्टिकल पे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगल पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए और बी, इन दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी दो एडजेसेंट साइड से। अगर मैं इसकी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँ, यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ यहाँ से, इसके पैरेलल ए के पैरेलल इधर से और यहाँ से बी के पैरेलल लाइन, ये भी ए वेक्टर है और ये जो वेक्टर आएगा ये कितना है, वेक्टर बी हो जाएगा। मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से।
अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी को बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड भी और इनकी डायरेक्शन भी किससे शो करते हैं, दो वेक्टर्स से शो करते हैं बाय द मीनिंग दो वेक्टर्स को हम शो करते हैं बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड से दिखाया, जो साइड एंगल बनाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ये अपोजिट ऑर्डर में लाई करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल आएगा, ये जो डायगोनल होगा जो उस कॉमन पॉइंट से पास होगा, ए और बी जिस पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पे एंगल सबटेंड करते हैं उस पॉइंट से पास होगा, ये जो डायगोनल आएगा, ये डायगोनल हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ, मीनिंग जो आर जो वेक्टर आएगा दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिखने का तरीका सेम रहेगा, बट स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रायंगल लॉ से अलग हो गई है। अगर स्टेटमेंट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इसकी, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक ही पार्टिकल पे लगे हुए हैं, आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड and direction by the adjacent side of a parallelogram। हाफ डेफिनेशन होगी, अगर दो वेक्टर जो एक ही पार्टिकल पे लगे हुए हैं उनको हम पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड भी उनका और डायरेक्शन भी एडजेसेंट साइड से। रिजल्टेंट इज गिवन बोथ इन मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन, इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the diagonal of the parallelogram passing through their common point। कॉमन पॉइंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ना लिखना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है। अगर देखो ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम में सिर्फ डेफिनेशन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो निकालेंगे उसके लिए फार्मूला भी हमारे पास सेम आएगा और सेम मेथड से ही हम इसको सोल्व करेंगे। इफ़ टू, अगर हम दो वेक्टर्स को, दोबारा समझ लीजिए, अगर दो वेक्टर्स को ए और बी, दो वेक्टर हमें गिवन है एक पार्टिकल पे जो लगे हुए हैं, अगर इनको हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी और इनकी डायरेक्शन भी, तो जो डायगोनल इनके कॉमन पॉइंट से पास होगा, ये डायगोनल जो है हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। हम ये सपोज कर लेते हैं ए और बी जो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये थीटा है। या हम अगर, चलो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाते हैं हम इसको। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट का और साथ में डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सेम मैनर में करेंगे हम। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये वेक्टर हमारा था बी और इधर वेक्टर हमने लिया था ए, और इसका रिजल्टेंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायगोनल जो है ये क्या शो करता है, रिजल्टेंट को शो करता है। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं और इनके नाम भी सेम वैसे ही रखता हूँ जैसे पहले रखा हुआ था हमने ट्रायंगल लॉ में, जैसे हमने नाम रखे थे, ताकि आपके लिए और ज़्यादा ईजी रहे। ये मैं सेम जो है इनके नेमिंग कर देता हूँ। पॉइंट पी, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा क्यू हो जाएगा,
ये हमारा एस हो जाएगा। और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या हो जाएगा, टी। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये भी हमारा ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच में है, और ये भी ए और बी की डायरेक्शन के बीच में हमारा एंगल बना हुआ, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। जबकि डायगोनल ए के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हमने बीटा से राइट किया था, तो अब भी आप बीटा से राइट कर सकते हो। और बाकी सारा जो वर्क रहेगा सेम रहेगा जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया। तो हम ये ट्रायंगल जो है यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सब कुछ। तो पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हो आप। सबसे पहले हमें ये जो स्मॉल ट्रायंगल बनी हुई है जहाँ पे ये राइट एंगल है, क्यू टी एस, इसमें से हमें एक तो ये एस टी की वैल्यू निकालनी है। एस टी की वैल्यू भी सेम आएगी हमारे पास जो पहले आई थी, ये कितनी थी, बी साइन थीटा। और क्यू टी की वैल्यू भी वही आएगी हमारी अब भी, बी कोस थीटा। तो पाइथागोरस लगा करके हम इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर जो आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो आएगा बेस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो पहले बेस हमारे पास है जो ए प्लस बी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से एस टी की वैल्यू पुट करनी है हमें, बी साइन थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप सेम मैनर में चलोगे जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में चले थे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो चलो मैं डिटेल में ही करवा देता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो पी एस की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, पी एस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस हमारा है पी टी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, एस टी है, तो एस टी स्क्वायर हो जाएगा। और पी टी की वैल्यू पुट कर देंगे पी क्यू प्लस क्यू टी, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू इंटू टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। और ये एस टी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, देखो पी से लेके क्यू तक की वैल्यू ए है, मैग्नीट्यूड पुट करना है सिर्फ हमें, तो ए। और क्यू टी की वैल्यू हमने निकाली है बी कोस थीटा, तो ये आ जाएगी बी कोस थीटा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दो। और एस टी की वैल्यू हमारी थी बी साइन थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी लगानी है आपको, इस पर आइडेंटिटी लगा दोगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा 2ab कोस थीटा। तो आपने ये आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे जो आप यूज़ करते थे, x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। तो इसका हमने यूज़ किया है। और लास्ट में एक टर्म और है यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो दो टर्म्स हमारे पास है यहाँ पे, एक टर्म तो हमारी है ये और एक टर्म हमारी है ये, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी पी एस की वैल्यू आर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साथ में एक और टर्म यहाँ पे बची हुई है प्लस में 2ab कोस थीटा। हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। अब देखो ये जो हमारे पास टर्म है ये भी आइडेंटिटी बनती है, इसकी वैल्यू आपने पढ़ चुके हो 10th में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आर स्क्वायर जो आएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और आर की वैल्यू जो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट सेम वही आया है जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फाइंड आउट किया था। सेम इन्हीं मैनर में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट बीटा निकाल लेंगे, फिर दोबारा टेंजेंट बीटा, ट्रायंगल का यूज़ करना है हमें, इसी ट्रायंगल का। तो टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू आएगी, जो राइट ट्रायंगल है पी, जो टी के ऊपर राइट एंगल है और एस, इस ट्रायंगल में से निकालना है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा एस टी और बेस हो जाएगा यहाँ पे पी टी। वैल्यू पुट कर देंगे एस टी, पी टी की वैल्यू जो आएगी पी क्यू प्लस में क्यू इंटू टी। तो सेम मैनर में हमें इसको करना है। एस टी की वैल्यू हमारी है बी साइन थीटा और पी क्यू की वैल्यू ए है हमारे पास, और ये प्लस में क्यू टी की वैल्यू हमारे पास है बी कॉस
थीटा। देखो बी कोस थीटा है क्यू टी की वैल्यू और एस टी की वैल्यू बी साइन थीटा है। तो ध्यान से पुट करना, गलती हो जाती है पुट करते टाइम। लास्ट टाइम मैंने भी शायद इसकी एस टी की वैल्यू उसमें गलत पुट कर दी थी। तो ये जो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे, हमें तो बीटा ही फाइंड आउट करना है, तो इसका कर देंगे टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। देखो ये इधर आके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा बी साइन थीटा और डिवाइड में क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो मीनिंग जो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का या रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, जो ट्रायंगल लॉ में हमने किया है सेम स्टेप हमने यहाँ पे भी किया है। एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया और दूसरा डिफरेंस जो आया बेसिकली वो हमारा डायग्राम का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ जो हमने दो वेक्टर लिए हुए हैं उनको पहले ही हमने किस ऑर्डर में लिया हुआ है, अपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ है। तो ये लो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो पॉइंट का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो इससे। थोड़ा सा जो मैं बोलता हूँ थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करते रह सकते हो। और लास्ट जो लॉ है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मीनिंग एक पॉइंट पर अगर दो से ज़्यादा फोर्स लगे हो या वेक्टर्स लगे हो किसी भी पार्टिकल पे, तब हम किसका यूज़ करते हैं, पॉलीगन। पॉली मीनिंग ज़्यादा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि नंबर ऑफ अगर वेक्टर्स किसी एक सिंगल पार्टिकल पर एग्जिस्ट करते हैं तब हम उसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ कर लेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ सपोज करता हूँ, मान लेता हूँ हमारे पास तीन वेक्टर मैं सपोज करता हूँ ऐसे, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी और तीसरा वेक्टर हमारे पास है सी। डिफरेंट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तीनों वेक्टर, ऐसे भी लग सकते हैं। मैं अगर ऐसे लगाना चाहूँ, एक वेक्टर यहाँ पे लगा दिया, एक वेक्टर ये ऐसे लगा दिया, एक वेक्टर ऐसे लगा दिया, ए बी सी, एक ही पॉइंट पे तीन वेक्टर लगे हुए हैं। तो मीनिंग जब ऐसा कभी प्रॉब्लम आती है तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम इनको जो है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन वेक्टर्स को पॉलीगन की तीन साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलीगन लॉ में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनको किसी पॉलीगन बनाएंगे और इन वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में लेंगे और इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो सी की डायरेक्शन मैंने जहाँ थी वहीं पे ड्रॉ की है, ए की डायरेक्शन जिधर थी उधर ड्रॉ की है, बी की भी साइज़ भी हमें इनका सेम लेना है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर सी, ए बी एंड सी, तीन वेक्टर हमारे हो गए। हमने इनको किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, पॉलीगन की तीन साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अभी तक ये पॉलीगन बने नहीं हैं, हमें इसको पॉलीगन बनाना है कैसे, इस साइड को क्लोज करके, इधर वाली साइड को क्लोज कर देंगे और इसको हम लेंगे अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, किस में लेना है, हम इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो ये हमारे पास बन गई है पॉलीगन। और ये जो साइड आएगी जो हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया और जो क्लोजिंग साइड पॉलीगन की है, ये रिजल्टेंट को शो करेगी। ये किसको दिखाएगी, रिजल्टेंट। तो पॉलीगन लॉ कहता है भी जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड एंड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट ले लेते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो है स्टेटमेंट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट। If vectors are represented, if a number of vectors are represented by the represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, by the sides of a polygon, पॉलीगन क्या होता है, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है, ऐसी क्लोज ज्योमेट्री को बोलते हैं पॉलीगन। साइड्स ऑफ ए पॉलीगन
टेकन इन सेम ऑर्डर, इंपॉर्टेंट टर्म क्या, इनको सेम ऑर्डर में लेना, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर हम बता चुके हैं पहले भी, अगर दो वेक्टर हम ले रहे हैं, अगर उनका एक का हेड और दूसरे की टेल एक पॉइंट पर मिलते हैं तो वो वेक्टर किस में होंगे, सेम ऑर्डर में। ए और बी सेम ऑर्डर में है, बी और सी सेम ऑर्डर में है। तो मीनिंग क्या है, अगर हम नंबर ऑफ़ वेक्टर्स को, चाहे 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, उन वेक्टर्स को उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किसी पॉलीगन की साइड से दिखाते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। रिजल्टेंट इज़ गिवन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन या रिजल्टेंट इज़ रिप्रेजेंटेड, resultant vector is represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the closing side of polygon। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। किस ऑर्डर में लेना है हमें इसको, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स को, मैंने 3 वेक्टर लिए हुए हैं ए बी सी, इसको पॉलीगन की 3 साइड से दिखाया है, इनका मैग्नीट्यूड भी इनकी डायरेक्शन भी, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में लिया है। तो जो क्लोजिंग साइड आएगी इसकी पॉलीगन की, ये हमें क्या देगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी, बट इसको हमें किस ऑर्डर में लेना है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये देखो ए के साथ हमने यहाँ इसको दिखाया है, ए वेक्टर के साथ इसकी टेल मिलती है, ऐसे सी के साथ भी इसका हेड मिलता है, तो ये ए के साथ भी अपोजिट में है और सी के साथ भी किस में है, अपोजिट में। ऐसे ये बी के साथ भी किस ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में ही होगा। तो ऐसे हम जो है इसका स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब प्रूव कर सकते हैं हम इसका, जो हमारा रिजल्टेंट आया था, रिजल्टेंट जो आया है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी ज्योमेट्री ड्रॉ करता हूँ। मैं इस पॉइंट को मिला लेता हूँ यहाँ पे, इसको पी रख देते हैं नाम, क्यू आर एस। तो सबसे पहले ट्राइंगल जो है यहाँ पे मैं इसको एरो लगा देता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो ये आर कई बार आ गया, पी क्यू एस टी लिख देता हूँ मैं, आर रहने देता हूँ क्योंकि एस, और इसको लिख देता हूँ टी क्योंकि ये भी आर हो जाएगा नहीं तो एस लिख दिया मैंने इसको, पॉइंट का नाम एस टी, इस पॉइंट का नाम राइट कर देते हैं एस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको। तो अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ट्राइंगल मिली हुई है पी क्यू एस, ए और बी ट्राइंगल के 2 साइड से हमने रिप्रेजेंट किया है टेकन इन सेम ऑर्डर, और जबकि ये जो आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा R1, यानी कि ए और बी का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ट्राइंगल लॉ, प्रूफ कर रहे हैं हम इसका, प्रूफ अप्लाई ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल से दिखा देंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑन ट्राइंगल पी क्यू एस पे अप्लाई कर दो। तो R1 जो आएगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, दिस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल देखते हैं हम, पी एस टी, इस पे भी लगा देते हैं अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन ट्राइंगल पी एस टी। अब क्यों अप्लाई किया, देखो ये जो वेक्टर है ए, ये जो R1 वेक्टर है और जो ये C वेक्टर है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है। देखो हेड मिल रहा है, इसकी टेल मिल रही है, और जबकि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, R जो है अपोजिट ऑर्डर में है। तो R की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वेक्टर R अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस C आ जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो R जो आएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी ऐड नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या करना है, 1 और 2 से दोनों का यूज करना है। यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करनी है। तो R जो आएगा दिस इज इक्वल टू
R1 की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी, ये क्या हो जाएगी a प्लस बी वैक्टर। और जबकि c भी है यहाँ पे तो c को भी पुट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो आया हमारा r वैक्टर दिस इज इक्वल टू वैक्टर a प्लस वैक्टर b प्लस वैक्टर c। ये हो जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए रिजल्टेंट प्रूव हो जाता है ऐसे। अगर यहाँ 4 वेक्टर होते, d होता तो d को भी ऐड कर देते, e होता e को भी ऐड कर देते। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसमें हम इनकी एप्लीकेशंस करेंगे, हम इनका यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ का और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, ध्यान से करिए। थैंक यू वेरी मच।